तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि वजीरेक्स मामले में क्या चल रहा है। तो वजीरेक्स ने 6 दिसंबर को एक एप्लीकेशन फाइल की थी सिंगापुर हाई कोर्ट में। और ये एप्लीकेशन सिंगापुर हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव भी हो गई है, यानी दायर कर लिया गया है और इसका डेट भी आने वाला है और इसके ऊपर सुनवाई भी की जाएगी। तो इस एप्लीकेशन में ऐसा क्या था, तो इस एप्लीकेशन में कुछ बातें थी जो वजीरेक्स अपने क्रेडिटर्स के साथ करना चाह रही थी कि जितने भी फंड्स है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें प्रोपोज प्लान है इनके। और इस प्लान में दो चीजें हैं, एक आरटीज है, मतलब रिकवरी टोकन प्रोवाइड कराया जाएगा जितने भी क्रेडिटर्स हैं। और अ, ये जो फंड है 10 दिन का, अगर ये अप्रूव कर दिया जाता है क्रेडिटर्स के थ्रू, तो 10 दिन के बाद से, यानी 10 दिन के आसपास का टाइम लगेगा, उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि ये अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि उससे जो अर्निंग होगा या उससे जो प्रॉफिट होगा, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनका जो फंड लॉस्ट हुआ है इस हैक में, जो 18 जुलाई को हुआ था, तो वो सारे फंड्स को रिकवर करने में मदद मिलेगी। तो यही सारे कुछ प्लान्स हैं इनके जो डिस्कस करेंगे। और ये सब कुछ डिस्कस होगा अपने क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग जब करेंगे ऑनलाइन, और जब तक वोटिंग नहीं होगी। और ये सारी की सारी वोटिंग, सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनका वोटिंग पे, उनका वोटिंग परसेंटेज पे, कि ये जो उनका प्रपोजल है वो पास होगा या नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मैराथन डिजिटल ने लगभग $1.1 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा है। लगभग 11,000 बिटकॉइन से ज्यादा बिटकॉइन उन्होंने होल्डिंग इस दिसंबर में किया है। और ये जो रिपोर्ट है उन्होंने 10 तारीख यानी कल डिस्क्लोज किया था। और आगे बढ़ते हैं कि जो बिटकॉइन का क्रैश हुआ था 2 से 3% के आसपास, इस क्रैश में लगभग एक चंक जो था लगभग $122 मिलियन का जो चंक था वो लिक्विडेट हुआ था, और दूसरा जो चंक था $800 मिलियन का चंक लिक्विडेट हुआ था। तो ये सबसे बड़ा लिक्विडेशन हिस्ट्री आज तक का क्रिप्टो मार्केट हिस्ट्री में। अप्रोक्स माने तो $1 बिलियन के आसपास का लिक्विडेशन हुआ था कल, जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया था, लगभग $96,000 के आसपास गया था। और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे उनके भी प्राइस काफी डाउन चले गए, लगभग 10% से ज्यादा डाउन चले गए। और इस बुल रन में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं या क्रिप्टो इन्वेस्टर जो बड़े मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं, वो सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सब का प्राइस 2025 में क्या रहने वाला है। तो बिटवाइज ने कुछ कैलकुलेशन किया है और उन्होंने ये बोला है कि बिटकॉइन लगभग $2 लाख के आसपास जा सकती है 2025 में। और इथेरियम की बात करें तो $7,000 के ऊपर जा सकता है, और सोलाना जो है लगभग $700 के ऊपर जा सकता है। तो ये उनका प्रिडिक्शन है, देखते हैं कि मार्केट कैसे चलती है और बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना के प्राइस कहाँ तक जा पाएंगे 2025 में। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज है कि गोल्डमैन सैक्स, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनियों में से एक है या इन्वेस्टिंग कंपनियों में से एक है, उन्होंने ये बोला है कि अगर रेगुलेटर्स उन्हें अलाउ करें तो भी बिटकॉइन और इथेरियम मार्केट में टेस्ट करना चाहेंगे, यानी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट की बात तो चल ही रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें इन्वेस्ट करेगी या नहीं करेगी, और जहां तक उनका जो रवैया है अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये थी आज की जो लेटेस्ट न्यूज थे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड।